सैटरडे के दिन हस्बैंड को घर पे आराम से सोने दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या था, निकल गए बाहर घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे थे, ये एक सरप्राइज़ है जो आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। मौसम बिल्कुल सुहाना था, रोड बिल्कुल ख़राब था क्योंकि बैंगलोर के रोड का कुछ ऐसा ही हाल रहता है। रोड बनेगा और 1 वीक बाद दूसरे फिर से तोड़ दिया जाएगा, पता नहीं क्या प्रोसेस चलता है। मौसम बिल्कुल ही साफ-सुथरा सा था, बारिश नहीं हो रही थी, धूप भी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था बाहर का मौसम। और ट्रैफिक तो एज़ यूजुअल बैंगलोर की पहचान है, तो कहीं भी आप जाने वाले हैं तो एक्स्ट्रा 1 घंटे टाइमिंग ट्रैफिक को दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो 1 घंटे मान के चले थे कि आधे घंटे का रास्ता है तो 1 घंटे हम लोग डबल टाइम लेके चले थे। तो यहाँ हम लोग आ रहे थे आज डीकैथलन, क्योंकि हम लोग को प्रियांश का कुछ डिमांड फॉलो करना था, तो इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से सोचे हुए थे कि ये वाला चीज़ करना है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है तो डीकैथलॉन आपके लिए बहुत अच्छा है। सब आपको कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ आराम से मिल जाएँगी। जैसे देखिए, ये बच्चों के बैट्स हैं, सीपर्स हैं, जो बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको बहुत यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स से प्यार करते हो तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ए टू ज़ेड चीज़ें मिल जाएगी, और यहाँ 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो हम लोगों की शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें देखते जा रहे थे। तो यहाँ जैसे मुझे ये सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स बहुत अच्छा लगा था, एंकल सॉक्स था और बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल रहा था, और प्रियांश भी छोटी-छोटी चीज़ें देख रहा था। लेकिन अगर हम लोग अब प्रियांश की कोई चीज़ें लेनी है और हम लोग लेट करेंगे तो और कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रियांश पैनिक करते रहता है कि चलो मेरे सेक्शन में, मेरे सेक्शन में। तो हम लोग पहले कपड़े वाले सेक्शन में चले गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ-कुछ स्पोर्ट टी-शर्ट लेना था, क्योंकि वो साइक्लिंग करते हैं तो उनको साइक्लिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्पोर्ट्स टी-शर्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे टी-शर्ट का वाइड रेंज था और प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल, और मुझे लेना था एक स्पोर्ट्स शू। तो स्पोर्ट्स शू तो बहुत अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फाइनल मैंने सोचा था मैं फिर से आ जाऊँगी, लेकिन पहले प्रियांश का काम है जो वो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रियांश को दिख गया एक टेंट हाउस, तो प्रियांश चला गया उसमें खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा जगह है, थोड़ी देर ये इसमें एंगेज रहेगा और मैं थोड़ी अपनी शॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ आपको कैंपिंग से भी रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप कभी गए हैं कि नहीं डीकैथलॉन? बताइएगा ज़रूर। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार जाके देखिए, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इतना इंस्पिरेशन मिलेगा। जो भी स्पोर्ट्स आप पसंद करते हो, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, कुछ से भी, एक माउंटेन क्लाइंबिंग, क्रिकेट, एवरीथिंग आपको इनफैक्ट यहाँ पे ग्राउंड था प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप कुछ भी चीज़ लेके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे थे प्रियांश का स्केटिंग किट खरीदने के लिए। तो प्रियांश को बहुत दिनों से स्केटिंग करने का शौक था। तो माँ बाप का क्या होता है, बच्चा अपना शौक बोलता है, माँ बाप पूरा करने में लग जाते हैं। तो प्रियांश के लिए हम लोग यहाँ स्केट्स देख रहे थे। तो प्रियांश तो बिल्कुल बिगिनर है। यहाँ पे मैं जैसे ही पहुँची, मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोफ़ेशनल बच्चों को देखा, जो ऐसी स्केटिंग कर रहे थे, जो देख के मुझे बहुत शॉकिंग लगा, कि लग रहा था कि अभी गिर जाएँगे, लेकिन उन लोग की बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो स्केटिंग के साथ-साथ उसका पूरा किट खरीदना होता है, जैसे कि एल्बो के लिए और नी पैड के लिए, ये सब के लिए, ताकि बच्चे गिरे तो उन्हें चोट ना लगे। तो हम लोगों ने स्केट तो पसंद कर लिया था। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे हेल्पर्स मिल जाएँगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन-सा साइज़ अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को वो, हमने तो कभी बचपन में ये वाला चीज़ किया नहीं है। बच्चों को, आजकल के बच्चों को नया शौक चढ़ रहा है। तो फिर फाइनली प्रियांश की शॉपिंग डन हो गई। उसके बाद उसके पापा भी लग गए शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने भी अपनी 3-4 टी-शर्ट ली और हो गई फाइनली हमारी शॉपिंग एंड मैंने भी अपनी 1-2 टी-शर्ट ली। और प्रियांश यहाँ लग गया एन्जॉय करने में कुछ-कुछ चीज़ों को, और जैसे ही बारी आई बिलिंग की, मैं तो साइड हट गई। फिर फाइनली हमारी शॉपिंग डन हो गई, और प्रियांश की चीज़ें जब खरीदा जाती है तो प्रियांश की खुशी कुछ इसी तरह से रहती है। तो एक बार ज़रूर जाइए डीकैथलॉन, बहुत ही मज़ा आता है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। फिर प्रियांश घर आके प्रैक्टिस में लग गया, और देखते हैं कितना सीख पाता है, कितना प्रो हो पाता है इसमें। वो तो आगे का बात है, देखते हैं कितने दिन तक इसका इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने मेरे चैनल